हालेलुया। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दे दिया, धन्यवाद है प्रभु का। हमारा खुदा है जो हमसे बहुत कुछ चाहता है, लेकिन संसार को ऐसा खुदा नहीं चाहिए। संसार को कैसा खुदा चाहिए? वो तो है ही, वो तो है ही। संसार को ऐसा खुदा चाहिए कि चटा, इंस्टेंट। आज जमाना किसका हो गया है? इंस्टेंट। पहले टाइम होता था कि आटे को फेंटो, रात को रखो, दही डाल के रखो, सुबह तक फिर इडलियां बनाओ, ढोकले बनाओ। अभी ऐसा सब नहीं, इंस्टेंट। जाओ 12 वनी अट्टो उठी जाओ सीधा इंस्टेंट हो गया सब। पहले होता था कि एसिडिटी हो रही है, थोड़ा चक्कर लगाओ, वॉक करो, सौंफ पानी पियो, ये करो वो करो, इनो खोलो, राहत सिर्फ 6 सेकंड में देखो, ये सब लोग है ना होशियार है, उन्होंने उनको हाईलाइट क्या करना है? 6 सेकंड, 1 2 3, चलो खत्म। अपने को इंस्टेंट खुदा चाहिए। प्रभु बहुत तकलीफ है घर में। हाँ बेटा, तू घर तक पहुंच, ठीक करता हूं। ऐसा ऐसा सोचो, मजा आ जाए नहीं? ऐसा खुदा हो तो। एक बहन बहुत परेशानी से गुजर रहे थे, उन्होंने फोन किया, हमने उनके लिए दुआ किया। बहुत परेशान थे यार, उनकी वेदना, उनकी चिंता जायज थी। इतनी बड़ी उम्र में आके वो ऐसा बर्ताव करे, न परिवार को देखा जा रहा था, न वो लड़की को देखा जा रहा था। फिर मैंने बोला विश्वास रखो, प्रभु ठीक करेगा। 2 दिन के बाद उनका फोन आया, भैया छाथो बढ़िया थी है ना को थियो ही ना है। मैं सोच रहा था कि यार बात तो सही है, पर मैंने क्या बोला था? विश्वास रखो। और संसार क्या सिखाता है? चलो इस पे भी विश्वास करके देखते हैं, इस पे भी। और प्रभु बोलता है मुझ में ही, मुझ में भी नहीं, मैं बहुतों में से एक नहीं हूं, मैं एक ही हूं। हालेलुया। इसलिए लोगों को सॉल्यूशन चाहिए यार, भैया कुछ करके दो यार। बोलो प्रभु का राज्य ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रभु दे देता है फटाफट, कभी नहीं देता है, और कभी बोलता है इंतजार कर। हम सब लोगों को पुरस्कार बहुत पसंद है। कितने लोगों को पुरस्कार पसंद है कि इनाम मिले? पसंद है ना? सागर, साहिल, पसंद है तेरे को इनाम? सबको पसंद है यार। अभी मेरे को क्या पूछते हो? किसी को भी पूछो, इधर है जिसको पुरस्कार नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। बहनों को चाहिए अच्छी मां होने का पुरस्कार, अच्छी बहू होने का पुरस्कार। भाइयों को चाहिए अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा बाप होने का पुरस्कार। बच्चों को चाहिए अच्छा बच्चा होने का पुरस्कार। वंशिका और कृतिका बोलेंगे भैया जब से हम इधर आए हैं ना, तब से हमारा जीवन बदल गया है। तभी घर वाला समझन ही ना था। बच्चे बोल रहे थे भैया आज आप हमारे फेवर में। नहीं, आपके सामने नहीं बोलते, पीठ पीछे बहुत बोलते हैं कि मेरे बच्चे में बहुत बदलाव आ गया है। फिर क्या है, आप दोनों यूं ऐसे कॉलर उठा के चलने लग जाते हो। हाश। फिर बोलते हो भैया ने भी तो बोला था, देखो उस दिन, अभी देखो अभी वापस शुरू हो गए।
हम सबको पुरस्कार चाहिए, सबको पुरस्कार चाहिए, लेकिन पता है आपको दुनिया पुरस्कार कब देता है? जब आप कुछ ऐसा करो जो आगे है, नंबर 1 है। आप नौकरी कर रहे हो और ये कमलेश भाई ने महीने का ऐसा सेल कर दिया जो अब तक किसी वर्कर ने नहीं किया है। कमलेश भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है ना कमलेश भाई? कमलेश भाई ऐसा होता है आपके कपड़े बाजार में नहीं, लेकिन मार्केटिंग में तो ऐसा बहुत होता है। मुकेश को पता होगा कि जिससे सबसे ज्यादा बिक्री किया उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ये देखो जैसे जनवरी में इतना बेचा, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पूरा महीने दर महीने बढ़ाता बढ़ाता ही बेचता गया। जबरदस्त। बच्चों की तारीफ, बच्चों की वाहवाही, बच्चों को सर पे बिठा के नाचते हैं अगर बच्चा फर्स्ट रैंक लाए तो। वाओ, फर्स्ट रैंक बेटा तू इसलिए बनाया गया है, फर्स्ट। हरीफाई में हम सब पुरस्कार संसार हमें तब देगा, वाहवाही तब देगा जब हम कुछ ऐसा करेंगे जहां पे हम सबसे आगे हैं। हमारा बॉस हमसे कैसा काम चाहता है? हमारा बॉस कहता है आओ आओ यार, बैठो यार, मजे से आराम करो। वो कहता है काम करो, जबकि हम काम ही कर रहे होते हैं। तो भी उनको 50 फॉल्ट दिखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए नंबर 1। ऐसा काम करो कि अपने सबसे आगे हो। पड़ोसी को देखो, बोलो लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। संसार जो है वो हमेशा ये सब कर कर ये दिखाना चाहता है कि हम सबसे आगे हैं। जिसके पास सब कुछ ऐसा आ जाता है ना, क्षमता आ जाता है, उत्तीर्णता आ जाती है, फिर वो अपने आप को दूसरों से अलग कर देता है। पहले समझो ये कुमार, ये हिमांशु, कृतिका, वंशिका, दीपिका, ये सारे जवान लोग साथ में घूमते थे। सबके कम मार्क्स आते थे। उदाहरण है भाई। फिर अचानक से समझो ये कुमार के हाईएस्ट मार्क्स आने लगे। कुमार बोले तो भाई अभी तुम थोड़ा आपस में घूमो, मेरे को अलग रखो। संसार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? स्कूल में हम ऐसा देखते हैं, जो होशियार होते हैं उनका टोली अलग होता है, जो फेल वाले होते हैं उनका टोली अलग होता है। कि तू ही समझी सी नहीं मुझे। ये तो लोग खड़े भी नहीं रहने देते। सब लोग वो चाहते हैं कि हम वैसा करें जैसा वो करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, कुछ पाकर, हासिल होकर, बड़ा बनकर अलग होना चाहते हैं। धर्म ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा ही धर्म। कोई भी धर्म वाले से पूछो कौन सा धर्म सबसे पहले, हम ही सनातन है, यानी शुरू से। किसी से भी पूछ लो, ये 4 हफ्ते पहले आया होगा, वो भी ऐसा ही बोलेगा कि अभी तो हमारा पता चला है, थे तो हम शुरू से ही, और हम ही सही हैं। एक धर्म बोले कि बहुत सारे ईश्वर है, हम ही सही है। एक बोले ईश्वर नहीं है, हम ही सही है। एक बोले एक ही है, हम ही सही है। एक बोले तुम हो, हम है, सब है, जानवर भी ईश्वर है, वो भी सही है। सब लोग सही बोलते हैं अपने आप को, और जो जैसा उनके हिसाब से करता है तब संसार उनको पुरस्कार देता है। पर परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। हम सबको कुछ ना कुछ जिंदगी में, यानी हम सब ऐसा चाहते हैं कि ऊंचाई के लेवल पे आए। आप में से कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? किसी को नहीं बनना है, किसी को नहीं बनना है। पास्टर कितनों को बनना है? किसी को नहीं। पता नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कभी कि मैं कुछ बनूं, पास्टर बनूं, लीडर बनूं।
जाने दो भैया, जफा ये आप लोगों को देखते नहीं है क्या? हम कौन जफा ले हुए इतना? सही है ना? पड़ोसी को देखो, बोलो तुम लीडर हो, तुम पास्टर हो। परमेश्वर ने बुलाया है तो तुम जरूर, कोई खाली ऐसा ही थोड़ी होता है कि रखने के लिए बुलाया है। घर में हम एक छोटा सा शो पीस भी रखते हैं ना कहीं पे, उसके पीछे भी उसका एक मकसद होता है कि क्यों रखा है, कि 4 लोग उसको देख के बोले बहुत बढ़िया रखा है यार ये। बराबर, मैं बराबर बोल रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, हमें यहां रखा है, तो जरूर उसका कोई ना कोई मकसद है। ये संसार हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है तो पूरा बाइबल रट्टा होना चाहिए। बताओ कोमा 600वें पन्ने पे क्या है? नहीं पता। प्रभु क्या सिखाता है, चलो वचन से ही देख लेते हैं। मरकुस चल रहा है हमारा, तो मरकुस 10वां अध्याय, मरकुस 10वां अध्याय 43-44। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है, कौन बड़ा बनना चाहता है? कोई नहीं, सबको बड़ा बनने का है। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वह तुम सबका दास बने, और जो तुम में से प्रधान बनना चाहता है वह सबका सेवक बने। वाओ, जबरदस्त। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य संसार के राज्य की तरह नहीं है। कोई भी आप संस्था देख लो जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के अंदर शिक्षा होगी, सबसे ज्यादा गुण होंगे, सबसे ज्यादा पैसा होगा, टैलेंट होगा, वो सबसे ऊपर होगा। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। मैं आपको कितने सारे परमेश्वर के राज्य ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसी कलीसियाएं बता सकता हूं जहां पे वो लोग चपरासी का काम करते हैं, जबकि उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग ऐसे दिखते हैं, चपरासी तो इसमें क्या है, चोरी कर रहा हूं क्या? गेटकीपर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेटकीपर बनना परमेश्वर के राज्य में ज्यादा उत्तीर्ण है उसकी बजाय पे जहां पे तुम बहुत बड़े अफसर हो और चोरी चकारी कर रहे हो, और चोरी चकारी नहीं भी कर रहे हो, बहुत बड़े अफसर भी हो, तो भी वो और वो समान है परमेश्वर में। परमेश्वर हमारे पोजीशंस को नहीं देखता, संसार देखता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं उससे पूछा, यार मैंने बोला तेरा तो पॉपुलैरिटी बढ़ गया है, तेरी पार्टी में इतने सारे लोग। बोला गिरीश भाई मुझको सलाम नहीं है, मेरे पैसे को है। पहले नहीं था तो कोई नहीं आता था, अब है तो सब आगे पीछे घूमते हैं। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। देखो परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता कि तुम बड़े ना बनो, ऑफिसर ना। कौन सा माँ बाप ऐसा चाहता होगा? कितने इधर बाप ऐसे हैं जो बोलेंगे हमारे बच्चे बड़ी पोजीशन में ना पहुंचे, इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं कि तुम एक पोजीशन पे पहुंचो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वहां पे भी पहुंचकर परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना बंद मत करो। संसार में हमारी पोजीशन, हमारा पदवी
इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे अंदर गुण कितने हैं सांसारिक। मेरे पास टैलेंट कितना है, मैं कितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं, मैं कितना अच्छा बोलने में अच्छा हूं, मैं कितना सही रीति से, मेरे अंदर ताकत कितना है, वो सब। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर अपने को बड़ा बनना है तो परमेश्वर सिर्फ दिल देखता है, कितना नम्र है, कितनी गालियां खा सकता है, कितनी बार गालियों का सामना गालियों से नहीं देगा, कितना सेवक बन सकता है। देखो एक बात समझ लो, परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है, यानी परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े बने। परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े बने, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि तुम बड़े बनो, लेकिन हर जगह पे तुम अपने आप को इस तरह से रखो कि जैसे तुम कोई उदाहरण हो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सत्संग में मन नहीं करे तो इन्होंने सब बंद करे छो। अरे कभी परमेश्वर ने बोला ही नहीं ऐसा। प्रभु चाहता है कि हम बड़े बने। पड़ोसी को देखो, बोलो प्रभु चाहता है तुम बड़े बनो। लेकिन कैसे बड़े? होशियारी में बड़े नहीं, घमंड में बड़े नहीं, नम्रता में बड़े बड़े हो, दया में बड़े बनो, करुणा में बड़े बनो, माफी में बड़े बनो। आज मेरे दोस्त लोग जो है ना, वो हमसे बहुत सलाह लेते हैं। अभी मेरे दोस्त का घर का इनॉग्रेशन था, तो उसने मेरे को उसको मेरे पे बहुत भरोसा है, मेरे यानी हमारे पे। अब मैं ऐसा समझता हूं उसको हमारे पे भरोसा नहीं है, हमारे चरित्र पे भरोसा है। कि ये लोग है ना, कुछ उल्टा सीधा बोलते नहीं, उल्टा सीधा करते नहीं, और उल्टा सीधा करने भी नहीं देते। और इसीलिए ये लोगों के ऊपर अंधा भरोसा है कि ये कभी गड़बड़ नहीं करते, इसीलिए वो बहुत सारी सलाह हमसे लेते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो चरित्र और ये जो नेचर है हमारा, वो सब इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। हमने परमेश्वर को बाहर नहीं रखा है, हम और प्रभु साथ में चलते हैं। परमेश्वर कहता है ना बड़े बनो, परमेश्वर चाहता है बड़े बनो। परमेश्वर चाहता है कि तुम हर क्षेत्र में एक रोल मॉडल बनो। सब बोले रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं मिसाल। क्या बनो है? हमें आपको ऐसा रोज होना चाहिए, मैं किसी के लिए मिसाल हूं क्या? मैं किसी के लिए मिसाल हूं कि नहीं? अगर हूं तो परमेश्वर के राज्य में मैं बड़ा हूं। और कौन सी बातों के लिए मिसाल हूं? चोरी करनी तो है ना, पूछो उसमें मिसाल नहीं बनना है। हमारे बच्चे हमको देख के ऐसा बोलते हैं कि मुझे पापा जैसा बनने का है, या हमारे माँ बाप को, हमारे परिवार वालों को हम पे इतना भरोसा है कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अगर हमारे परिवार वालों को ऐसा बताया जाए तां पुट दारू पे पिए हुआ, तो वो ऐसा बोलेंगे किथे हाल देखा, या ऐसे बोलेंगे किसी और को देखा होगा, जाओ तुम। रोल मॉडल, रोल मॉडल। परमेश्वर चाहता है कि हम सब जगह क्या बने? रोल मॉडल बने, उदाहरण बने, मिसाल बने। परमेश्वर चाहता है कि हम सब जगह पे नमक और ज्योति बने। देखो हम हर जगह क्या सिखाते हैं?
मेरे जैसा मत बनना। किसके जैसा बनना? मैं अभी इन दिनों ऐसा सोचो कि क्यों मैं ऐसा ना बोलूं, तुम मेरे जैसा बनो। पौलुस ने भी तो बोला था। इसका मतलब यह कि पौलुस ने अपने आप को इस तरह से रखा था कि वो जो बोल रहा था कि तुम मेरे जैसा बनो, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने इस तरीके से सिद्ध रखा था। वो इस तरह से ऐसा नहीं बोलता मेरे जैसा बनो मतलब मेरा पूजा करो, मेरा आरती आराधना स्तुति भजन मेरे नाम के लिखो। पौलुस की जय जयकार ऐसा नहीं बोल रहा था। वो कह रहा था कि हम एक मिसाल बन के रहे, हम जहां जाएं नमक और ज्योति बने। हम लोगों को बताएं कि मार्ग क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे अगुवे बने, ऐसे लीडर्स बने जो मिसाल हों, जो नमक और ज्योति हों और जो मार्ग सत्य और जीवन दिखाएं। लेकिन आजकल के सांसारी अगुवे, खास करके आत्मिक अगुवे, गुरु, हम सब उनके पीछे बहुत जाते हैं। भाव बुधन में जाए। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, भैया इधर अपने आते हैं तो थोड़े लोग आते हैं, उधर बहुत सारे लोग आते हैं। मैं बोला क्या करूं यार, सत्य ऐसा ही है, सत्य सांकड़ा है, विनाश का मार्ग चौड़ा है। मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या है उनके अंदर जो हम सत्य नहीं दे पा रहे हैं। वो है झूठ। क्या है? सब कहो, टेंशन न करो, दारू पीना है दारू पियो, गुटखा खाना है गुटखा खाओ, ऐश करना है ऐश करो, सुबह आ जाने का। सत्य ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसा देख रहा था कि आजकल के अगुए वो किस प्रकार के लीडर हैं, उनकी क्या डिमांड है, परमेश्वर के राज्य में कैसे लोग हैं, परमेश्वर कैसे लीडर्स को खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर कैसा हमें बनाना चाहता है जो एक सेवक हो। परमेश्वर ने क्या बोला? जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका दास बने, सेवक बने। इसलिए बहुत सारे जगहों पे जो चपरासी का काम करते हैं वो कलेसिया के पास्टर है, और जो बड़े बड़े पदवी पे बैंक के वो सामने बैठे रहते हैं और उनको सुनते हैं। कोई वो फर्क नहीं है, परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा है। आज के लीडरों को स्वागत चाहिए। क्या चाहिए? तो ये ध्यान रखना कि हम कैसे लीडर्स हैं, हम किस प्रकार के अगुए हैं। क्या हम संसारी अगुए हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के अगुए हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है जैसा संसार का है। उनको स्वागत चाहिए। भाई हम आए तो फूल बिछाओ। देखें ऐसे हमारे फ्लैट में आए दिन होता रहता है। जब भी मैं कभी उतरता हूं सीढ़ियों से और फूल बिछे हुए होते हैं, मैं समझ जाता हूं सीढ़ियों पे नहीं होते, क्योंकि सीढ़ियों से थोड़ी आएंगे, लिफ्ट के बाजू में पड़े रहते हैं और वो पैसेज में होते, मैं समझ जाता हूं बाबा जी आए थे। अभी कुछ समय पहले हमारे इधर एक शादी था और उसमें हमने देखा कि एक गुरुजन आए थे। मैं गुरुओं का निंदा नहीं करता, देखो हर गुरु सिखा रहा है, मेरे को उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, वेर नहीं है, उनके प्रति कोई नफरत नहीं है, उनके प्रति दया है। मेरे को रोना आता है कि क्या है यार, तुम समझो तुम कर क्या रहे हो, तुमने अपने आप को ईश्वर बना के रख दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो वो आए गुरुजन और वहां पे बाहर बैंड वाले नगाड़े वगाड़े, वो पटाखे फोड़े, लड़े फोड़े और हार पहनाए, तो उनको लगता है हाश अपना इज्जत है। और वो पहले से सब
पूछ लेते कि होने वाला क्या है। कुछ समय पहले इधर कुछ भाई लोगों ने, बहन लोगों ने मिलकर पास्टरों को सम्मान करने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, कि हम इनको हार वार पहनाएंगे और हम इनका स्वागत करेंगे, खाना कराएंगे। हम लोगों को पता चला तो हमने बड़ा नम्रता से ऐसा बोला कि यार आपका प्यार हमारे लिए बहुत है, आपको दिखाने का जरूरत ही नहीं है, प्लीज। सबको ये बात पता नहीं थी, कुछ लोगों को पता थी कि वो सब ऐसा हो रहा है। जब हम तक पहुंची तो हमने बोला प्लीज मत करो, मत करो। हम ऐसा कोई उदाहरण रख के ही नहीं जाना चाहते कि हमारे बाद ऐसा सब उदाहरण चलता रहे। घर में काम वाली या काम वाला जो भी आता है, हमें उसका भी एप्रिसिएशन करना चाहिए, लेकिन हम कभी करते नहीं है कि वाह तुमने काम किया, इतनी मेहनत करते हो। बस हमको ऐसा ही समझो। परमेश्वर के राज्य में हम नौकर है। कौन है? तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं। पर लोग, संसार के लोग, बैंड चाहिए, बजा चाहिए, बारात चाहिए, शोरगुल चाहिए, स्वागत चाहिए, सत्कार चाहिए। तो ही उनको ऐसा लगता है कि हां हम कोई लीडर है, हम बड़े हैं। उनकी सराहना होनी चाहिए। जब तुम्हें बोलने का मौका मिले तो आपको बोलना चाहिए, ये गुरु की वजह से आज मैं यहां खड़ा रह रहा हूं, ये गुरु की वजह से मेरे जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया है। इन्होंने मुझे ताकत दी, इन्होंने मुझे दया दिखाई, इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आज इन गुरुओं की वजह से। अरे ऐसे तो मैंने 50 लोगों को सुना ऐसा बोलते हुए। आज मैं जो कुछ भी हूं ये भैया की वजह से हूं, ये गुरु की वजह से हूं, ये दीदी की वजह से हूं, ये इनके वजह से हूं, ये आंटी। अरे भाई कैसे समझाओ, कैसे? पर मजा आता है सब सुनने में। मैं बता रहा हूं ये सांसारिक ईश्वर लीडरों का निशानी है। मजा आवे, आज चाहता बढ़िया है, लायक हूं मैं इसलिए यार। पता है आपको, ये जो हैं सांसारिक अगुवे, ये चाहते हैं कि इनके बारे में ऐसा बोला जाए। ये चाहते हैं कि यहां बैठे हुए सब लोग ये सुने कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। इनके पूरे स्पीच में ईश्वर का नाम आता ही नहीं है। देखो, इंसान के हाथ में बदलना होता ना, तो कब का मैं आप लोगों को बदल दिया होता या कब का लोग मुझे बदल चुके होते। नहीं बदल पा रहे, नहीं बदल पा रहे। कुछ माँ बाप थक गए हैं अपने बच्चों को रात को जल्दी सुलाने के चक्कर में। जल्दी सो, जल्दी सो, नहीं सोते। कुछ माँ बाप थक गए हैं सुबह जल्दी उठाने में। भाई उठ उठ, उठते ही नहीं बदल पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु बदल सकता है। उनको बार बार बोलने की जगह आप प्रभु को बोलो, प्रभु बदल देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे भैया मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप उठने लगे सुबह, अपने आप रात को सो जाते हैं। ये लोग इसीलिए भी सराहना करवाते हैं ताकि ये आने वाले दिनों में, मैंने ऐसे सुना है, वो फिर क्या है, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलता। एक भाई से मेरा बात हो रहा था, बोला था यार थोड़ा मेरे को जाना है उधर सत्संग में। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला यार इतना यहाँ काम लगा पड़ा है यार, ये 2-3 हफ्ते तक गया नहीं हूं ना, तो उन्होंने मैसेज भेजा है, बोला अभी सब कुछ मिल गया है तो नहीं आने का। टोकबाजी। याद रखना ये सब तेरे पास जो है किसकी वजह से है? गुरु अगर दे सकता है, वाह,
तो ले भी सकता है। मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूं, हमारे घर में कोई हम एग्जाम देते हैं ना, तो फिर उसमें पास हो जाए ना, तो खास करके हमारे मासियां बुआएं दिसमा चाहे मैंने तो पास सीने है। मैंने बोला था ना, अरे भाई आपके बोलने की वजह से थोड़ी हुआ है। वो बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतने रात रात बैठ के पढ़ा, तब जाके वो पास हुआ है। इसलिए नहीं, पर वो क्या ऐसा है, ये लोग ऐसा बना देते कि उनके वजह से सब ऐसा होता है। सब प्रभु करता है, हालेलुया। पर उनको सराहना चाहिए, उनको आदर सत्कार चाहिए। वो बड़े बड़े आसनों पे बैठना चाहते हैं। मैं देखा ये सबके छोटे छोटे, ओ इनके बड़े बड़े आसन, और देखो तुम्हारे अगुए तुम्हारे साथ बैठते हैं। एक बार मेरे घर पे मैंने जब सत्संग रखा था ना, तो पास्टर आए थे मेरे घर पे। प्रचार करने के बाद वो नीचे बैठ गए। सब लोग चौंक रहे, आप नीचे कैसे? अरे भाई ठीक है यार, नीचे मजा आ रहा है, कंफर्टेबल हूं। तो सब लोग कितना नम्र है, कितना नम्र है। हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। तुमने लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। कुछ गुरु लोगों का ऐसा है, असांजी लेवल में तो आ जाने की कोशिश भी न करो, हमारी लेवल में आने की कोशिश भी मत करो। तुम सत्संगी और गुरु दोनों अलग होते हैं। तुम नीचे रहोगे, हम ऊपर ही रहेंगे। इसलिए उनके आसन, आप कोई भी सत्संग देख लो, उनके आसन हमेशा ऊपर होते हैं। वो बड़े हाई लेवल पे विराजमान होते हैं। कभी भी वो साथ में नहीं खाएंगे आपके, उनके लिए अलग अलग खाना। ये लोग हैं, और एक मैं हूं, बोल बोल के थक गया हूं। विकास को भी याद हो गया है। विकास क्या खाता हूं मैं? गोभी आलू। देखो लीलाबेन बोल रहे हंसाने के लिए कर रहे हैं। अभी तो मैं सही में भी बोल रहा हूं, तो भी इनको लगता है मैं हंसा ही रहा हूं। मुझे पता है ये लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। कभी भी मैं घर पे चला जाऊं तो गोभी आलू क्या सब कुछ खिला देंगे। हमें अपने जैसा समझते हैं, हमें ऊपर, खुद को नीचे नहीं समझते। और यही एक सच्चे अगुवे की जीत है। वो ही परमेश्वर के राज्य में कार्य करता है। तुम ऊपर, तुम उसको ईश्वर जैसा दे दो, उसके लिए सब अलग। प्रभु का वचन पता है ऐसे सब लोगों के लिए क्या 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 कहता है? देखो मत्ती 23:5-7 में कहता है, वे अच्छे कर्म इसीलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें, कि लोग उन्हें देखें। कभी कभी हमारे स्कूल में ना ट्री प्लांटेशन कराते हैं बच्चों से। क्या कराते? तो फिर वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी साथ में चलता है, और वो यूं रख के बैठे बोलता है फोटो खींच, फोटो खींचो, फोटो। ओ उनको ऐसा सब करना थोड़ी है, फोटो खींचना है। वो सब अच्छे काम इसीलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने तावीजों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। मैं ऐसे कपड़ों में अगर यहां से कहीं निकलूं तो किसी को लगेगा ये सत्संग गंदा दवा। मैं ऐसे आके इधर कहीं पे बैठ जाऊं ना, तो लोग ऐसा देखते ही इधर गुरु के नहीं वाला इंदा अच्छी जो खान। लोग अपने पहनावे से दिखाना चाहते हैं कि हम गुरु है, लेकिन सच्चा गुरु, सच्चा लीडर अपने चरित्र से और अपने कामों से दिखाएगा कि वो परमेश्वर के अधीनता में है। हालेलुया।
इसलिए प्रभु इन धर्म शास्त्रियों के लिए ऐसा कहता है कि वो इसलिए ऐसा सब करते थे ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। आराधनालयों में प्रमुख आसन उन्हें चाहिए। बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। प्रभु आइए, रब्बी, गुरु, आओ आओ। ये संसार जहां से प्रभु हम लोगों को बाहर निकालना चाहता है, जहां पे हमें मजा आता है, जिनके हम स्टेटस रखते हैं, और उनको क्या चाहिए, उनको उपहार दिए जाते हैं। आजकल तो मैं ऐसा अभी सुनने में आता है कि मैं समझता हूं जिन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर अभी ये सत्संगी करते हैं उनको भी चाहिए, लेकिन ठीक है, उनका भरोसा पब्लिक पे थोड़ी है। उनका भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रभु पे। आज मैं अगर मेरा नौकरी वोकरी सब छोड़कर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ प्रभु का सेवा करूंगा, तो रोज इधर संडे को तुम्हारे ऊपर बंदूक तानू किया लाइनम घर पैसा था जो, तो ये 4 जने आपस में दे भी देंगे, 2-4 जने, और 4 जने अंदर बाहर जाके ऐसा बोलेंगे असला छड़ो दी सब। सही बात है ना, बात सही है। मैं किसके लिए ये सब छोड़ के आया? प्रभु के लिए। तो प्रभु देगा ना। लेकिन आजकल तो लोग ऐसा शादियों में मांगेंगे, इससे कम नहीं चलेगा, इतना तो चाहिए ही चाहिए, उपहार दो, इतना ही देते हैं। अभी कुछ जगह पे मैं पूछता हूं कि ये आपस में बात करते हैं, हिनके नगुरे ने डाडो गुरनो दवा, मतलब क्या छाप छोड़ा है आज के आत्मिक अगुओं ने। उनको उपहार दो, और दिए भी जाते हैं उनको, और वो बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, बराबर असा जलाई है। उनकी शिक्षाएं कैसी है, क्या सिखाते वो लोग? मैं अनेकों लोगों से, यहां पे बैठे हुए जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को अपनाया, मैं उनसे बहुत बार बात किया है। किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं सिखाया कि तुम पापी हो। बताओ सिखाया है तो, कि भैया मैं गया और मेरे को बोला तू पापी है? नहीं, तुम अच्छे हो, तुम भले हो, ऐसे हो। नहीं, हम बोलते हैं भाई तू नहीं, हम भी पापी है, इसलिए हमें भी प्रभु का जरूरत है, तेरे को भी प्रभु का जरूरत है। उनकी शिक्षाएं कैसी है? वो अच्छा काम करने पे हमें फोकस करवाते हैं, अच्छा करो। इसीलिए आप किसी से भी पूछो कि तुमने पाप किए हैं, वो बोलेगा हाँ, तो कैसे निकालने के? अच्छा करने का। अभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो मैं बोला जो किए वो कैसे जाएंगे? वो धीरे धीरे चले जाएंगे। कैसे 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 जाएंगे? धीरे धीरे चले जाएंगे। अरे कोई पेंट है, धीरे धीरे डल हो जाएगा। नहीं समझते लोग। एक कहावत बहुत फेमस है, मैं भी माना करता था। कहते थे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, फिर क्या? गुरु दियो बलहारी, रस्तो दियो बताए। इसका मतलब यह है कि अगर गुरु यानी जो उसने राह दिखाई है, और गोविंद यानी ईश्वर, अगर दोनों खड़े हों तो हमें किसको झुककर नमस्कार करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि गुरु को ही नमस्कार करना चाहिए, ईश्वर को नहीं, क्योंकि उसी ने ईश्वर का मार्ग दिखाया है। और इसी पे पूरा धर्म बनाया हुआ है कि तुम्हें ईश्वर चाहिए तो तुम मेरे बिना तो ईश्वर को ले ही नहीं सकते। हमारा ही उसके ऊपर अधिकार है। मैं उसका इकलौता एजेंट हूं। उससे फोन पे बात करनी है तो मेरे से बात करो, मैं बात कराऊंगा।
बुद्धि हमारा पता नहीं कहां चला जाता है। ईश्वर खड़ा है तो उसके सामने दुनिया का सब लोग खड़े हो तो भी ईश्वर को ही नमस्कार करना है तुम लोगों को। उसके तुल्य है कौन जो खड़ा है? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मां बाप, पति पत्नी, बच्चे, ये पहले, मैं बोलता सवाल ही नहीं, सबसे पहले ईश्वर। बोलते नहीं मां बाप, बोलता नहीं ईश्वर। नहीं पति पत्नी, मैं बोलता नहीं ईश्वर। बोलते कैसे? मैं बोलता हूं तुम्हारे मां बाप को कुछ होता है तो किसके पास जाओगे? ईश्वर के पास। पति पत्नी को कुछ होता है तो कहां जाएंगे? ईश्वर के पास। यदि तुम्हारे सब लोगों का जिंदगी ईश्वर के हाथ में है तो सबसे ऊपर कौन है? ईश्वर। आपके माता पिता को चलाने वाला ईश्वर, आपके बच्चों को देखरेख करने वाला ईश्वर, आपको, आपके पत्नी को, आपको, आपके पति को संभालने वाला ईश्वर, हर रिश्तों में मिठास लाने वाला ईश्वर, तो वो नीचे कैसे हो सकता है किसी से भी? और सबसे दुख की बात पता है क्या है? सबसे दुख की बात कि लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए जो ये ही सब करे। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है क्या करूं, कैसे समझाऊं? कभी कभी मैं बोलता हूं इधर टिकट रखो अंदर आने का, 100 रुपया, तो इधर लोग सोएंगे नहीं, इधर जागेंगे। पैसा खर्चा है ना, फ्री का तो कोई इज्जत ही नहीं है, और लेट भी नहीं आएंगे। बहुत 100 रुपया भी नहीं। थिएटर में लोग चिल्लाते हैं नहीं जल्दी चलो ऐड चला जाएगा। अरे ऐड? और इधर हाँ अभी आराधना नहीं चल रहा होगा ना, मैं से थोड़ी चालू हुआ है। और अभी चालू होगा, अभी तो गिरीश भाई वेलकम वेलकम करेंगे तब तक पहुंच जाते हैं। सेठ लोग है ना, सेठ लोग आराम से आएंगे। कभी कभी क्या है, माता पिता है ना, बच्चों को, मैं मेरे बेटी को बहुत समझाता हूँ, बेटे को बहुत समझाता हूँ, तो उनको बहुत बार गुस्सा भी लगता है कि क्या है पापा यार, जब भी बैठते अब मेरा ही टॉपिक शुरू कर देते हो। तो बहुत बार नहीं भी करता हूं, लेकिन बहुत बार करता भी हूं, क्योंकि प्रेम करता हूं ना। मैं हर बार ऐसा सोचता हूं शायद आज समझ जावे, शायद मेरे दिल में क्या है वो उनको पता चल जावे। तो वैसे ही कभी कभी यहां खड़े रह के जब हम बोलते हैं, बहुत बार तो नहीं बोलते हैं, तो कभी कभी जब हम बोलते हैं कि यार तुम आओ, ये प्रभु का भवन, ये जो सब कुछ हो रहा है, आराधना, उपस्थिति प्रभु का, ये हमारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। तो बहुत बार नहीं बोलते, पर कभी कभी बोल देते हैं यार। अपने नौकर लोग इधर, मालिक लोग थोड़ी है। मालिक लोग आराम से आते हैं, चलो भाई सब लोग काम पे लग जाओ, सब काम करके रखना, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, अपने सब लोग टाइम पे आए, समय पे आए। आप सबका दिल मेरे को पता है, हमको पता है, कैसा कोई ऐसा है नहीं जो ऐसा सोचता है। पर उदाहरण क्या बनाऊं? आज मैं ही रोज 10 बजे आऊं तो मैं आपको गारंटी देता हूं 50% लोग बोलेंगे पास्टर 10 बजे आता है। भले मैं कितने भी आपको प्रमाण दे दूं कि भाई मेरे को भी 11 बजे प्रचार, ये कुछ नहीं सुनोगे तुम वो ही खाली करोगे जो तुम देखोगे। अभी एक मेरे को क्या मुखवास खाने का आदत है, क्या है, और हम सबको खाना चाहिए भाई। तो अभी एक अच्छा मुखवास लेके आए हैं, वो पान वाला, लेकिन उसका जो पैकिंग है ना, वो ऐसे वो माणिकचंद का पड़ी का आता है ना, उसके जैसा है।
तो मैं मुखवास खाने से पहले 10 बार इधर उधर देखता हूं कि अरे खा तो मैं मुखवास ही रहा हूं, और सामने वाला देखेगा तो क्या सोचेगा कि क्या खा रहा है। अब मैं उसको बताने जाऊंगा कि देख मुखवास है। इसीलिए इधर किसी ने नहीं देखा होगा मेरे को मुखवास खाते। आप सोचो कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने हमको एक ऐसा उदाहरण रख के बनाया इधर। पर उनकी शिक्षाएं, प्रभु का वचन 2 तिमोथी में ऐसा कहता है कि मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा, भाई आ ही गया है, हाँ यही वो समय है, जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठे कर लेंगे, जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और काल्पनिक कथाओं पर ध्यान देने लगेंगे। इधर सच्चाई की बात बता रहे तो उनको मजा नहीं आएगा, उनको काल्पनिक कथा बताओ। एक अम्माई रोज वेंदी, रोज जाती थी, मंदिर जाती थी, अचानक ईश्वर आया, उसे दर्शन दिया, उनको सब अच्छा लगता है, वो सच्चाई नहीं पसंद। तो ये हैं संसार के गुरु, संसार के अगुए, आत्मिक अगुए। क्या क्या चाहिए उनको? उनको आदर सत्कार चाहिए, उनके बारे में अच्छी बातें बोलना चाहिए, उनको बड़े बड़े आसन चाहिए, उनकी शिक्षाएं, और दुख का बात है कि सबको ऐसे ही लोग चाहिए। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर भी चाहता है कि हम एक अच्छे अगुए बने। परमेश्वर के राज्य में भी अगुए हैं, लेकिन यहां कोई धर्म, कोई जात, कोई पात, कोई किसी का ऊंच नीच नहीं देखा जाता। संसार आपको देखेगा कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कितना कमाते हो, क्या करते नहीं हो, वो सब देखेगा। प्रभु कभी भी नहीं देखेगा। प्रभु बोलेगा कि तुम्हारे पास जो है, जैसा है, तू आजा। संसार तुम्हारा पूरा स्कैनिंग करेगा, फिर देखेगा। और अगुआ बनना बहुत मुश्किल है। पड़ोसी को देखो, बोलो मुश्किल है, क्योंकि संसार का अगुआ नहीं है जो संसार के हिसाब से चलेगा, ये परमेश्वर के अगुए हैं जो परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। सेवक अगुए। कैसे अगुए? भैया क्या करते हो? सेवा। आपको पता है मेरे को भी इधर बैठने की इच्छा होती है कभी कभी। मैं भी ऐसे मस्त आऊं, आके इधर बैठ जाऊं, मस्त आराधना बुधा सत्संग, ये जो प्रचारक है उसका सुनूं और घर चला जाऊं। फिर सीधा अगले संडे को आराम से आऊं, सुनूं। बाकी इधर कौन क्या कर रहा है, किसको क्या होना है, वो ठीक है कर लो तुम। पर क्या ऐसा नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चुन के रखा है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हम सबके लिए। पड़ोसी को बोलो तुम्हारे लिए भी ऐसा ही है। संसार में अधिकांश लोग सिर्फ बोलते हैं, करते। हमारे इधर नल खराब होता है, हम नीचे कंप्लेन लिखा के आते हैं, 50 बार जाके बोलना होता है, भाई बना के जा, बना के जा। वो आते ही नहीं है। वो भैया अभी आता हूं, अभी चलो आपके पीछे आता हूं। वो पता नहीं कहां पीछे से गायब हो जाता है। आते ही नहीं है लोग काम करने के लिए। लेकिन जो सच्चा अगुआ होता है, सच्चा सेवक होता है प्रभु का, वो अपने कामों से करके दिखाता है। और ऐसा ही हमारे बीच में उदाहरण है यीशु। कैसा उदाहरण है? कौन उदाहरण है? यीशु। मरकुस 10:45 जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया। यहां के अगुए, यहां के जो गुरुजन हैं, वो सेवा कराने आए हैं, आप देखो। लेकिन यीशु मसीह सेवा कराने नहीं, सेवा
करने आया और बहुतों के छुटकारे के लिए। विक्की भाई, आपके छुटकारे के लिए। उसमें बहुत तेरे में आप भी आ गए, मैं भी आ गया। छुटकारा यानी किससे छुटकारा? दारू से, पाप से छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया। कैसा था यीशु का जिंदगी? एक झलक देखते हैं यीशु का जिंदगी कैसा था। वो उसने क्या किया, बस एक करके खत्म करता हूं। यीशु कैसे बोल सकते कि वो सेवक है? ईश्वर मनुष्य बना। ईश्वर, अरे वो ईश्वर है, वो जिस तरीके से काम चाहे कर सकता था, वो मनुष्य बन के आया है। निर्बल, गाली के सामने गाली नहीं देता, बदले के सामने बदला नहीं लेता। अरे सोचो, मैं उस दिन समझा रहा था, ये सूरज है ना, सूरज भी तो बहुत दूर है हमसे। उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लग जाते हैं। इतनी स्पीड में होता है तो भी आप बोलते हो बस भैया 8 मिनट, स्कूटर पे जाएंगे तो सूरज पे पहुंचेंगे 8 मिनट में। स्कूटर की स्पीड पे नहीं आता, प्रकाश वर्ष की स्पीड में आता है। मतलब आप स्कूटर लेके जाओ तो 5-6 करोड़ साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो सूरज के सामने अगर आप ऐसे कागज रख दो ना, तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाके रख दूं तो थोड़ा जल्दी जलेगा, और थोड़ा ऊपर जाके रखूं तो। अभी ये तो ऐसा हो गया कि तुमने सूरज के हाथ में कागज दिया और कागज जल नहीं रहा है, तो मतलब सूरज ने अपने आप को कितना कंट्रोल किया है? उससे भी ज्यादा कंट्रोल ये प्रभु ने दिखाया। वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया है। वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी उसका बदला नहीं ले रहा है। ईश्वर इंसान बन के आया इंसानों के छुटकारे के लिए, क्योंकि उसको बनना जरूरी था। वो ईश्वर बन के हमारा छुटकारा नहीं दे सकता, और वो छुटकारा दे क्यों? अभी ये विकास पैसे बर्बाद करके आ जाए तो राम भाई पैसा क्यों भरे? क्यों भरे? बोले मैं क्यों भरू भाई, हे यहाँ बर्बादियों करे चाहो मैं पैसा भरन दो रहा। लेकिन फिर भी वो आगे आएंगे, क्यों? वो पिता है और ये बेटा है। वैसे ही प्रभु भी मनुष्य बन के नीचे आया, एक सेवक बना। वो हमेशा प्रभु की इच्छा को प्रायोरिटी दिया। प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है? हम प्रभु को बोलते कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, तेरी ये इच्छा ही होनी चाहिए। पहले दुआ करते हैं कि प्रभु संतान दे, फिर बोलते हैं प्रभु बेटा ही देना। देख प्रभु क्यों दे? संसारिक क्यों बन रहे हैं? पहले हम चिल्लाते हैं प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे। फिर अचानक से नौकरी लगता है तो हम 4 जनों को बताते हैं बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। फिर उधर जाते हैं, फिर नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों? वो कम पगार है यार। तो मतलब फिर ये प्रभु ने नहीं दिया था? खाली वैसे पूछते थे किसने दिया था ये नौकरी? भैया पगार बहुत कम है। अरे भाई प्रभु की ओर से तेरे को ऐसा विश्वास है कि प्रभु, हम प्रभु की सुनते, हम सिर्फ अपना सुनते हैं, बोलते खाली ऐसा है कि लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया कि मैं सिर्फ प्रभु को, उससे ये हमें उदाहरण दिया, जबकि वो ही खुदा था और वो ही ऐसे हमें करके दिखा रहा था कि हमें हर बार नजर ऊपर खुदा की ओर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह नीचे है तो ऊपर कोई दूसरा खुदा है, नहीं, वो उसने उदाहरण बन के दिखाया कि हमें हर बात के लिए प्रभु की ओर ताकना चाहिए। उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। वाह! इधर अपने लोगों के पैर, अपने जब घर में ये गुरु लोग आते हैं तो अपने उनके पैर धोते हैं, और ये संसार का ईश्वर होके हमारे पैर धो रहा है।
सोचो ना कैसे पैर धोए होंगे, मैं तो सोच ही नहीं सकता। यूं पत्थर धट्टा कट्टा ये कीचड़ बिचड़ में पैर भरे करे आए हूं तो प्रभु बोले बैठ भाई धोने के। यानी आप समझ रहे हो, ये पैर धोने का बात, मतलब मैं पैर धोने का बात नहीं करता कि इधर कोई आया आप पैर धो एक दूसरे के। मैं बोल रहा हूं कि कितना लेवल तक नम्रताई करके दिखाया है कि तुम कितने नम्र बनने चाहिए। हम इस अगुए के पीछे हैं जिसने सिर्फ बोला नहीं, उसने करके दिखाया हर चीज को, और लोगों के छुटकारे के लिए उसने क्रूस को ले लिया। आपके मेरे पापों के लिए उसने क्रूस को अपनाया ताकि हम बच जाएं। हमें किस प्रकार का अगुआ बनना है? हम वैसे अगुए बनेंगे जैसे हम फॉलो करें। हम संसार के अगुओं को फॉलो करेंगे, हम संसार के जैसे लीडर बनेंगे, लेकिन हम परमेश्वर को पीछा करेंगे तो हम परमेश्वर जैसे बनेंगे। क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो? क्या आप सेवक बनना चाहते हो? आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं मैं तो हमेशा यह सोच के आता था कि प्रभु यहां पे तेरे भवन में मुझे सब सुख सुविधा मिलेगा, 4 जने मुझसे पूछेंगे, 4 जने मेरी बड़ाई करेंगे, वाहवाही करेंगे। लेकिन प्रभु मैं ये जान गया कि तेरे पीछे चलना यानी सेवक बनना है। संसार को दिखाने के लिए नहीं, एक सच्चा सेवक जो किसी संसार को नहीं लेकिन तुझे खुश करना चाहता है। प्रभु मुझे ऐसा बना। प्रभु मुझे ऊंचे स्थान, वाहवाही, प्रशंसा, लोग नमस्कार करें, लोग धर्मात्मा समझें, प्रभु ऐसा सब नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन प्रभु मैं ये चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों से लोग प्रभावित हो जाएं। हमारे जीवन को देखकर प्रभु ये पूछें वो हमसे कि तुम्हारा ऐसा जीवन कैसे है, ताकि प्रभु हम तेरे नाम को बता के तेरी महिमा कर सके। राजा धन्यवाद प्रभु कि आज मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जिसने सिर्फ बोलकर नहीं लेकिन हर एक चीज कर कर दिखाया, जिसने हर दर्द को सहा, क्रूस को उठाया, क्योंकि उसके सामने जो आनंद था, यानी मैं और आप, यानी प्रभु हम सब लोग तेरे लिए वो आनंद का कारण थे। तू ये देख रहा था कि कितने वर्ष के बाद जब हम लोग तेरे पास लौटेंगे तो जो तुझे खुशी मिलेगी, उस खुशी और आनंद के लिए तूने उस क्रूस को सहन कर लिया। प्रभु आज भी हमारे दिलों को तू ऐसा बदल कि प्रभु जहां पे प्रभु हमें 2 घूंट जहर के पीना पड़े, कहीं पे हमारी बेइज्जती को हमें सहन करना पड़े, कहीं पे प्रभु हमें माफी देना पड़े, कहीं पे प्रभु हमें छोड़ना पड़े, प्रभु वहां पे हम ये बात को सोचकर कि ये व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए है, उसके जीवन में तेरी करुणा आए, ऐसा सोचकर प्रभु हमारे जीवन से ऐसे कार्य होने पाए। राजा हम तेरे समान बन जाएं प्रभु, हमें देखकर लोग पूछने पाए कि क्या ये यीशु है क्या। हालेलुया, धन्यवाद राजा। और प्रभु हम सबको ये बीड़ा दे, हम सबको ये बोझ दे कि हम यहाँ पे सेवक हैं प्रभु, और सेविकाई के लिए तूने हर एक व्यक्ति को बुलाया है। यहां बैठा हर एक व्यक्ति प्रभु वो सेवक अगुआ बन जाए जिसकी तू राह देख रहा है। राजा हालेलुया। प्रभु मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हर एक के जीवन में
वो प्रभु आशीष को भेजता हूं, बोलता हूं प्रभु, वो जागृति को बोलता हूं प्रभु कि वो तैयार हो जाएं वो सेवा करने के लिए, तेरे राज्य के लिए राजा। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। आदर मान महिमा हम तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।